हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, कभी आपने कुकर में कपड़े सुखाए हैं? जी नहीं तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में। बहुत ही अच्छी अच्छी और यूजफुल टिप्स लेकर फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग बने रहना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रही है। करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। और फिर हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट आप लोग करते रहिए। और प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करना। और फ्रेंड, लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर करना। और आप लोग लाइक करोगे, मेरा सपोर्ट करोगे, तो हम अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस तरह के जो हमारे कड़े होते हैं, मतलब ये जो कड़े होते हैं ना, या जो चूड़ियाँ होती हैं कांच की, वो हमें कहीं ले जाना होता है। तो हमारे पास छोटे से बॉक्स नहीं होते हैं, और इस तरह के जो कड़े हैं हम यहाँ वहाँ रख देते हैं ना, तो इसके जो स्टोन वगैरह है वो निकल जाते हैं। तो हम किस तरह से रखेंगे तो हमारे स्टोन उसी तरह से बने रहेंगे, कड़े हमारे नए जैसे ही बने रहेंगे। तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स हमें फॉलो करनी है, जिसकी मदद से हमारे कड़े भी नहीं ख़राब होंगे, हम अच्छे से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मतलब ये हमारा जो सॉक्स है ना, तो इस सॉक्स में आज हम इसका यूज करेंगे। तो इस तरह से लेना है सॉक्स, और सॉक्स में अच्छे से हमको कड़ों मतलब कड़े को रख लेना। इस तरह से हम कड़ों को रखेंगे ना, तो हम चाहे जहाँ चले जाएं और लेकर जा सकते हैं, और जो इसके स्टोन वगैरह हैं वो भी नहीं निकलने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक होती हैं ना, तो इससे हमारे पैसे के भी बचत होती है। और हम लेडीज़ें हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होते। हम लेडीज़ें जो हैं तो पैसों की बचत बहुत ज़्यादा ही करते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिर लाइक ज़रूर करना। फिर दोस्तों, देखते हैं अगली टिप। जैसे कि आप लोग जानते हो, इस समय कितना ठंड हो रहा है ना, इसमें कभी हमारा सर दर्द करने लगता है, कभी कुछ होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पीलो है ना, तो जब भी हम सर रखते हैं ना, तो बहुत ही ठंडा सा लगता है। तो यहाँ पे हम कैसे पीलो को गर्म कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे जो वूलन स्वेटर हैं या इनर वगैरह होती है ना, तो मतलब नहीं यूज में आती हैं, वूलन कपड़ा जो है तो रखा ही रहता है। तो हम जब भी हमारे सर में दर्द हो, या हम रेगुलर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ये इनर है ना, तो इसका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ये तकिया है, तकिया का कवर इस तरह से बना लेंगे और अपने बेड पे रख लेंगे। क्योंकि हमारे इस समय इतनी सर्दी हो रखी है ना, तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर हम बिस्तर पर लेटते हैं ना, तो ये जो हमारे पीलो है ना, तो ये पीले जो हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो और सर हमारा ठंडा हो जाता है। तो जब भी ऐसी समस्या हो, तो इस तरह के हमारे पास जो बेकार पड़े इनर वगैरह या स्वेटर हैं, उसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी? अगर यूजफुल लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर दोस्तों, देखते हैं अगली टिप। जैसे कि हमारे पास इस तरह कैंची होती है ना, तो इसमें जंग लग जाती है। जंग छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हम टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से करेंगे ना, तो हमारे काम भी बहुत ज़्यादा आसान रहेंगे, और हम आसानी से कर भी लेंगे। तो यहाँ पे मतलब लेना है कोलगेट। यहाँ पे वाइट वाला ही कोलगेट लेना है, और थोड़ा सा ही कोलगेट इस तरह से कैंची पे जहाँ पे जंग लग जाती है ना, वहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे जंग लग गई है, वहाँ पे लगा देंगे। जंग लग जाती है तो हमारी जो कैंची है वर्क करना बंद कर देती है। तो यहाँ पे अच्छे से ये इसको हम लगा दिया, मतलब कोलगेट को अच्छे से लग गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ को लेनी है, तो वो है खाने वाला नमक। जो हम खाने में यूज करते हैं ना, वही वाला नमक है। नमक को इस तरह से लेके और अच्छे से रगड़ देना है। आप देख सकते हो, इस तरह से रगड़ देना है, तो इसकी जो जंग है मिनटों में साफ हो जाती है। यहाँ पे लेना है ब्रश की मदद से जहाँ जहाँ पे जंग लग जाती है ना, उस वहाँ पे इस तरह से ब्रश की मदद से हम इसको साफ कर सकते हैं। क्योंकि कैंची में जो जंग लग जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें कैंची की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और उसमें जंग भी लग जाती है। तो इस तरह से हम कैंची को
मतलब साफ़ सुथरा बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रश में बहुत ज़्यादा गंदगी निकल आई है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू हम काम करते हैं तो हमारे काम भी आसान रहते हैं, हम लोग परेशान नहीं रहते। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा लेके और इस कैंची को हम मतलब साफ़ कर दिया। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं लगने देना। फिर साफ़ करके उसके बाद में जो हमारा बर्नल रहता है ना, गरम रहता है, वहाँ पे इस तरह से रख देना। इससे जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। छोटा सा आइडिया आप लोगों को यूजफुल होगा तो ट्राई ज़रूर करना। फिर हम देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस तरह के सॉक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉक्स होते हैं, पुराने हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। लेकिन आज आप लोगों से यूज बताएंगे, इसका यूज हम कैसे और कहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉक्स ले लिया है। सॉक्स आप देख सकते हैं, इसकी जो सॉक्स की होती है एक खूबिया कि उसकी एड़ी बहुत ही जल्दी से फट जाती है। तो जहाँ तक ये इसकी एड़ी फटी हुई है ना, वहाँ तक इस सॉक्स को इस तरह से कट कर लेना। आप देख सकते हैं इस तरह से कट करना। अब इसका हम करने वाले क्या हैं, इस टुकड़े का क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें कट लगा देनी। अब इसका यूज आप लोगों से बताते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम मोबाइल वगैरह देखते रहते हो, हमारे हाथों में दर्द होने लगती है, तो वहाँ पे इस तरह से पहन लेंगे तो हमारे हाथ भी ठंडे नहीं होंगे और हम अच्छे से मोबाइल वगैरह चला सकते हैं। तो पुराने फटे सॉक्स का कितना अच्छा सा यूज किया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हम देखते हैं अगली टिप। जैसे हमारे पास सरसों का ऑयल होता है, कहीं हम बच्चों के लगाते या किसी भी प्रकार से यूज करते हैं ना, तो रखा रहता है उसमें मक्खी पड़ जाती है। तो इसका यूज आप लोगों से बताएंगे हम इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मक्खी वगैरह पड़ जाती है ना तो बहुत बेकार लगने लगता है, लेकिन हम फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इसका यूज भी बताएंगे हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लिया है पुराना सॉक्स, मतलब जो कटा पिटे सॉक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे ले लिया। अब इस जो हमारी बेड है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती, मतलब फर्नीचर वाली चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती। तो वहाँ पे ऑयल जो है ये थोड़ा गंदा हो चुका था, मतलब मक्खी है कीड़े आके बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑयल बच जाए ना, तो इस तरह से अपने बेड में जो लकड़ी वाली चीज़ें हों, दरवाज़ा हो या मतलब चारपाई होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हम सरसों का ऑयल है या कोई भी चीज़ होती है ना, उसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। इनसे क्या होता है कि ये लकड़ियों वाले जो चीज़ें होती हैं ना, तो इसमें मजबूती भी आ जाती है और लंबे समय तक ये चलती रहती हैं। तो हम यहाँ पे अपने बेड में इसका यूज कर लिया, आगे भी कर लेंगे, उसके जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे भी हम अच्छे से कर लेंगे। तो इसका यूज कर ले, उसके बाद में आप बेड है या दरवाज़ा या कोई भी चीज़ खिड़की वगैरह है तो वो दिखने में बहुत सुंदर लगने लगती हैं। तो जब भी गंदी हो जाए ना, तो इस प्रकार का ऑयल जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो हम जो लकड़ियों के फर्नीचर वगैरह होते हैं ना, उसमें यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो पहले हमारी बेड कैसी थी, अब कैसी है। तो इस तरह से हम अपने बेड को भी क्लीन कर सकते हैं और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और फ्रेंड ये मजबूत भी हो जाती हैं। तो अब आप लोग कोई भी प्रकार का ऑयली चीज़ हो वो अपने बेड वगैरह में लगा सकते हो। आइडिया अगर आप लोगों को पसंद होगा तो आप लोग ज़रूर से एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि आप लोग जानते ही हो मतलब यहाँ इस समय बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, तो यहाँ पे लिया है कुकर। तो हम यहाँ पे बड़ा वाला कुकर लिया है। आपके पास में मतलब मतलब थोड़े से कपड़े हों तो आप छोटा सा भी कुकर ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ढेर सारे कपड़े हैं और कपड़े हमें बहुत ज़्यादा सुखाना है। तो यहाँ पे लिया है बड़ा वाला कुकर। अब यहाँ पे जो भी बच्चों के कैप हैं, मोजे हैं या पैजामी है या इनर है, इस तरह से गैस जला के कुकर को इस तरह से पलट के हम आसानी से जो बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं ना, बहुत ही आसान तरीके से सुखा सकते हैं। मतलब इस तरह से सुखा सकते हैं। और आप जानते हो कि इस समय जनवरी का मौसम है, कितना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है ना, इसमें कपड़े
सुखाने तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कपड़े चाहे वॉशिंग में धो या किसी भी चीज़ में थोड़ी सी नमी रह ही जाती है। तो यहाँ पे कुकर की मदद से आज सारे कपड़े सुखा के दिखा रहे हैं। इस तरह से हम छोटे मोटे कपड़े, जो बच्चों के कपड़े आप जानते ही हो बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इस तरह से हम छोटे बच्चों के कपड़े सुखा सकते हैं। चाहे बड़े बच्चे हों या बड़े लोग हों या छोटा बच्चा हो, सारे बच्चों के कपड़े अंडरवियर वगैरह इस तरह से हम सुखा सकते हैं। तो आप देख सकते हो ढेर सारे कपड़े हमारे सूख गए हैं। तो छोटी सी टिप्स आप लोगों को अगर पसंद आती है तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करना। फिर फ्रेंड यहाँ पे जो बच्चों के स्कूली मतलब कोट वगैरह होते हैं ना, तो नम रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कुकर गर्म रहता है ना, उसकी मदद से हम इस तरह से मतलब सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे कुकर था गरम और कुकर ला के यहाँ पे हम ब्लेजर को इस तरह से हल्के हाथों से यहाँ पे सुखा लेंगे। तो आइडिया आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। इस तरह से हम छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, तो टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू करते हैं, तो हमारे काम भी आसान रहते हैं और हम लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो इसी तरह की आप लोगों के साथ में पहुंचती रहेंगी। और फ्रेंड ये भी कमेंट में बताना आप लोग किस कोने से हमारी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोगों को थैंक्स बोल सकेंगे और ये भी जान पाएंगे कि यहाँ हमारी वीडियो जाती